गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक है सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं? सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट की स्टडी करने के लिए माना यह एक विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है व इलेक्ट्रोड की सतह का क्षेत्रफल A है। माना विद्युत अपघटनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बराबर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बराबर L एवं विद्युत अपघटनी सेल के, इसको लिख सकते हैं L सेंटीमीटर, एवं सेल के इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल या इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बराबर A वर्ग सेंटीमीटर। तब विद्युत अपघटनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और सेल के इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल A, इसका अनुपात L/A विद्युत अपघटनी सेल का सेल नियतांक कहलाता है। अर्थात इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत अपघटनी सेल के सेल नियतांक को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी विद्युत अपघटनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व सेल नहीं व इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है।
सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट कहलाता है। सेल नियतांक इक्वल टू सेल नियतांक इक्वल टू L अपॉन A होता है। इसके पश्चात हम सेल नियतांक का मात्रक क्या होता है, इसे कैसे प्राप्त करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और यहां पर हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को सेंटीमीटर में लिया है। तब L का मात्रक सेंटीमीटर अपॉन A जो कि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर में मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अतः सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और सेल नियतांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर -1 होता है। तो स्टूडेंट्स, यह सेल नियतांक की स्टडी थी जो कि काफी सरल थी। इसके पश्चात हम सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता, सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता, जिसे कप्पा से व्यक्त करते हैं, ब चालकता जिसे C से व्यक्त करते हैं, के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे। के बीच का संबंध हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता K इक्वल्स टू L अपॉन R इंटू A होता है। इसकी स्टडी हमने पहले की वीडियो में की थी। विशिष्ट चालकता K या कप्पा इक्वल्स टू, यह कप्पा होता है लेकिन अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इसे K बोल रहे हैं। K इक्वल्स टू L अपॉन R A और हम जानते हैं 1 अपॉन R, R प्रतिरोध है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता C कहलाता है, अर्थात 1 अपॉन R इक्वल टू C। इसका मान 1 अपॉन R का मान समीकरण 1 में रखने पर K या कप्पा इक्वल्स टू C इंटू L अपॉन A, जहां K या कप्पा विशिष्ट चालकता है, K या कप्पा विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता बराबर C, C यहां पर चालकता है इंटू L अपॉन A, L अपॉन A यहां पर सेल नियतांक है। L अपॉन A
ए यहां पर सेल नियतांक है। यही विशिष्ट चालकता, चालकता और सेल नियतांक के बीच संबंध होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सेल नियतांक का मात्रक, इसके अलावा सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता और चालकता के बीच क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम तुल्यांकी चालकता का अध्ययन करेंगे। सेल नियतांक के पश्चात तुल्यांकी चालकता। यहां पर हम सेल नियतांक के बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे। जो इसका संबंध है विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुणित सेल नियतांक, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता बटे चालकता बराबर सेल नियतांक। अर्थात किसी विद्युत अपघटनी सेल की विशिष्ट चालकता और चालकता के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। यह सेल नियतांक की दूसरी परिभाषा है। किसी विद्युत अपघटनी सेल की विशिष्ट चालकता व चालकता का अनुपात व चालकता का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। यह सेल नियतांक की दूसरी परिभाषा है, जो कि विशिष्ट चालकता और चालकता के आधार पर दी गई है। इसके पश्चात हम तुल्यांकी चालकता का अध्ययन करेंगे। तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तुल्यांकी चालकता के लिए लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। माना एक विद्युत अपघटनी सेल है और इस विद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड है, जिनके बीच की दूरी L सेंटीमीटर व क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अतिरिक्त इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य भी घोला गया है और इस विद्युत अपघट्य की जो मात्रा ली गई है वह मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है। इस विद्युत अपघट्य की ली गई मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है। तब इसके आधार पर हम तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी
इसको यहां पे थोड़ा और समझ लें। ये अपनी कंडीशन थी, तुल्यांकी चालकता और ग्राम तुल्यांक। आपको याद होगा, आपने ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता में ज्ञात की थी। नॉर्मलता बराबर किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको हम पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार से ज्ञात करते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। W पदार्थ का या विद्युत अपघट्य का भार है, और E पदार्थ का तुल्यांकी भार है। और विद्युत अपघट्य, इसकी हम कोई भी मात्रा प्रयुक्त करते हैं, विद्युत अपघट्य हमेशा आयन उत्पन्न करता है। एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। अतः अब हम इसके आधार पर तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करेंगे या डिफाइन करेंगे। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ये विद्युत अपघट्य लिया है सेल में और उसका विलयन ही लिया जाएगा, तभी यह विद्युत का प्रवाहन करेगा। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के इलेक्ट्रोड या का इलेक्ट्रोड क्षेत्रफल का इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो व विलयन में विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। यहां पर हमने ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं इसके बारे में स्टडी कर ली है। विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित हो की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। की चालकता तुल्यांकी चालकता
कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। इसे लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। तो यह तुल्यांकी चालकता की परिभाषा थी। और इस तुल्यांकी चालकता में हमें ध्यान देना है कि हमें जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा लेनी है वो मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक होगी। और 1 ग्राम तुल्यांक आयनों से जो चालकता उत्पन्न होती है आयनों के कारण, वही चालकता तुल्यांकी चालकता हो जाती है। यह इसकी डिफाइन थी। तो स्टूडेंट्स, यह तुल्यांकी चालकता की परिभाषा थी। अब इसके पश्चात हम, या इसी परिभाषा के आधार पर हम मोलर चालकता को भी डिफाइन कर सकते हैं। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में काफी कम डिफरेंस होता है। इसमें कंडीशन एक सी होती है, सिर्फ विद्युत अपघट्ट के पदार्थ की मात्रा का अंतर होता है। तो इसे हम देखें, जहां पर तुल्यांकी चालकता थी उसमें से हमने तुल्यांकी रफ कर दिया और अब यह मोलर चालकता बन गया। मोलर चालकता, इसे लैम्डा M से व्यक्त करते हैं। इस चालकता में भी जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। L = 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट 1 ग्राम तुल्यांक के स्थान पर, चूंकि इसमें मोलर चालकता हमें स्टडी करनी है, तो 1 ग्राम तुल्यांक के स्थान पर हमें जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा लेनी है वह 1 ग्राम मोल लेनी है। यह हमने ब्लू पेन से स्पष्ट कर दिया है। और जब मोलर चालकता है, विद्युत अपघट्ट की मात्रा मोल में ली है, तब यहां पर जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वह भी मोलों की संख्या होनी चाहिए, या ग्राम मोलों की संख्या होनी चाहिए। ग्राम मोलों की संख्या होनी चाहिए। इसमें W पदार्थ का भार रहेगा और मोलों की संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तब हम पदार्थ के भार में इसके अणुभार का भाग देते हैं। तो यहां पर पदार्थ का भार, इसको हमने स्मॉल w से लिख दिया। पदार्थ का भार स्मॉल w बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार कैपिटल W। W पदार्थ का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट है। तब मोलों की संख्या बराबर पदार्थ या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हो जाता है। इसे हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से लिख सकते हैं। और अब इसी के आधार पर हम मोलर चालकता को डिफाइन कर सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
क्षेत्रफल का इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो व विलयन में जहां पर 1 ग्राम तुल्यांक लिखा था, इसको हमें करना है मोल, व 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो की चालकता, जहां पर तुल्यांकी लिखा था वहां पर हमें करना है मोलर, की चालकता, मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, इन दोनों की परिभाषाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। तुल्यांकी चालकता में हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या का प्रयोग करना है और मोलर चालकता में हमें ग्राम मोलों की संख्या का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।